प्यारे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने बरियारपुर डैम के रास्ते गुजरते हुए सपोहा गांव की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ी घनघोर खत्म न होने वाली काल रात्रि थी। मैं कभी इस करवट तो कभी उस करवट, घबराहट, बेचैनी से तेज चलती सांसें, साए साए करती हुई आवाजें, रात भर छटपटाते छटपटाते पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह नींद में, सपने में मैं क्या देखती हूँ क्या मंजर अकल्पनीय, कल्पना से बिल्कुल परे था। हाथों में बैग और सूटकेस लेकर भागती जा रही थी मैं बरियारपुर डैम में। डैम सूखा हुआ था। विशालकाय चट्टानों पर भागती जा रही थी मैं। डैम से भागते भागते अपने सपोहा गांव पहाड़ी जा रही थी मैं। अचानक भागते भागते रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है तो कभी लंबी सी दीवार आ जाती है और मैं डर के मारे सहम जाती हूँ। फिर इधर उधर देखती तो कहीं से पतला सा रास्ता नजर आता। तब जान में जान आती और मैं अपना बैग और सूटकेस फिर से लेकर भागती जाती। फिर अचानक एक बीते का रास्ता रह जाता और अचानक गहरे पानी में मैं गिरते गिरते बची। सांस वहीं अटक के रह गई। मैं पत्थर का बुत बन गई थी। बेहद सहमी सी थी मैं, बेहद घबराई सी थी मैं। फिर किसी तरह अपने आप को संभालती, फिर अपना सामान लेकर भागती जा रही सूखे डैम पर। विशालकाय चट्टानों को पार करती हुई जा रही थी मैं। बिल्कुल कल्पना से परे था। ना कोई थकान थी, ना ही कोई भूख थी। हाँ, जब रास्ता नहीं दिखाई देता तब प्राण वहीं हलक में अटक जाते या फिर गहरे पानी में गिरते गिरते बचती तो प्राण जाने के भय से अंदर से सहम जाती थी मैं। उसके बाद फिर चल पड़ती डैम पर। आगे चलते चलते मैं क्या देखती हूँ, पत्थर के आदमी और औरत हैं जो बिल्कुल सजीव प्राणी की तरह चल रहे हैं। पहले मैं थोड़ा डरी लेकिन फिर हिम्मत की और उनको निहारती रही। फिर मेरा डर खत्म हो गया। फिर मैंने महसूस किया कि वो मेरे ही हमराही थे। जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, सन्नाटा था। सिर्फ मैं, मेरी परछाई, मेरा बैग और सूटकेस तथा मेरे कदमों के निशान थे। वहीं मुझे अपने हमराही मिल गए थे। फिर मैंने देखा कि पत्थर के भैंस और छोटे छोटे पत्थर के जानवर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन से जानवर थे। बहुत देर तक उन जानवरों के साथ चलती रही मैं। फिर मैंने उनसे सहारे की उम्मीद की और नजर भर प्यार से उन जानवरों की तरफ देखा और मैं मुस्कुराई। वो जानवर भी मेरे से मुस्कुराए। फिर मैं एक जानवर के ऊपर बैठ गई जाके। मैंने सोचा कि देवलोक से कोई वाहन मेरे लिए आया है और फिर मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चली। अब तो मेरे पैर भी नहीं थक रहे थे। एक सुकून सा था और मैं अपने गांव जाने की खुशी भी थी। फिर चलते चलते अचानक लंबी सी दीवार या विशालकाय चट्टान जिस पर चढ़ना मुश्किल होता आ गई थी। फिर इधर उधर देखने पर कोई पतली सी सुरंग दिखाई दी। मैं उस पर चल दी। चलते चलते लगा कि मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ गई हूँ। गांव का तालाब, मंदिर और मकान दिखाई देने लगा था। तभी गहरे पानी के निकट से गुजरते हुए गिरती हुई बची मैं और मैंने आवाज दी लोगों को मुझे सहारा देने के लिए। लोगों ने मुझे सहारा दिया और मैं अपने गांव के पास पहुंच गई। तभी मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि ये तो कोई सपना था और इस तरह मैं सपने में बरियारपुर डैम पहुंच गई। धन्यवाद।